गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है कल इसका एक पार्ट जो है उसको देख रहे थे। आज क्या करते हैं ना, उसके मल्टीपल पार्ट्स करते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारी वैरायटीज आप देखेंगे, ध्यान दीजिए। क्या है कि कितने नंबर हैं 100 से 1000 के बीच में। 100 से 1000 के बीच में कितने डिजिट नंबर होंगे? 3 डिजिट नंबर होंगे ना। तो उसमें एटलीस्ट उसमें मैं थोड़ा सा दो उसका टाइप है सो इंक्रीज कर दिया हूं। मैं एटमोस्ट दिया था और एग्जैक्टली दिया था, मैं 2 टाइप इसमें जोड़ रहा हूं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को दोबारा से नोट कर लीजिएगा कि इसमें जो है एक होगा आपका एटलीस्ट, दूसरा एग्जैक्टली, तीसरा नन, ठीक है, चौथा मोर देन 1 और पांचवा एटमोस्ट 1। ओके, देखो तो एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7। एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7। अब देखिए, कम से कम एक डिजिट 7 हो, है ना। कम से कम एक डिजिट 7 हो। तो एक से अधिक की बात हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक को फिक्स कर देंगे और फिर निश्चिंत हो जाएंगे। एक को किसी प्लेस पे फिक्स कर देंगे और फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे कि हमारा जो है सो उससे काउंटिंग बन रहा है। एक से ज्यादा आ रहा है, 2 बार काउंट कर रहे हैं, 3 बार काउंट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक प्लेस पे पक्का होना चाहिए। तो लेट 7 बी एट दी 100th प्लेस। 7 जो है मान लीजिए 100वें स्थान पे है, यानी कि हम 1, 2 और 3 ले रहे हैं और 7 को यहां पे फिक्स कर दे रहे हैं। तो 7 को यहां पर फिक्स करने का कितना तरीका? एक, 1 वे। और यहां पे अब एक जगह 7 फिक्स हो गया तो इसकी चिंता हम नहीं करेंगे यहां पे क्या आ रहा है। यहां पे हम कितने नंबर डाल सकते हैं? 0 से लेके 9 तक, ठीक है। तो 0 to 9 कितना तरीका हो गया? 10 वेज। यहां भी 0 से 9 10 वेज। तो टोटल वेज कितना हो गया? 10 गुने 10 गुने 1 कितना हो गया टोटल? 100 वेज। ठीक है। अब मान लीजिए 7 को हम कहां पे रखते हैं? 10th पोजीशन पे। 7 बी एट 10th पोजीशन। तो हम 7 को यहां पे फिक्स कर देंगे और इसकी परवाह नहीं करेंगे। पर फिर भी यहां पे कितने नंबर्स को लिया जा सकता है? 0 को लिया जा सकता है? 0 को नहीं ले सकते, क्योंकि 0 को लेंगे तो 3 डिजिट होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए हम 1 to 9 ले सकते हैं 0 को एक्सक्लूड करके। तो 0 को एक्सक्लूड करेंगे तो कितने तरीके से लिए जा सकते हैं? ये 9 वेज। अब 7 को फिक्स कर दिए, कितना तरीका होगा? 1। और यहां भी 0 से 9 के बीच में हम कोई भी ले सकते हैं, तो हो गया 10 वेज। तो कितना टोटल हो गया? 9 इंटू 10 टोटल 90 वेज। ठीक है। उसके बाद लेट 7 बी एट यूनिट्स प्लेस। लेट 7 बी एट यूनिट्स प्लेस। अब देखिए 7 को हम यहां पे फिक्स कर दिए, तो यहां पे फिक्स कर दिए तो यहां पे कितने लिए जा सकते हैं? 1 से 9 तक 9 वेज। 0 to 9 10 वेज। यहां पे 1 वे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 90 वेज। ठीक है। अब एट लीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 7। तो 7 यहां भी हो सकता है, मतलब 100 पे भी, 10 पे भी और 1 पे भी। तो ये इन सब में आपस में क्या रिलेशन है? सक्सेशन का या इंडिपेंडेंस का?
इंडिपेंडेंट, यहां पे ना सक्सेशन हो रहा है, नंबर फॉर्मिंग जब हो रहा है, जब नंबर फॉर्म हो रहा है तब ये मायने रखता है कि 7 कहां पे रख रहे हैं। पर एक बार जब नंबर फॉर्म हो गया तो उस नंबर का किसी और नंबर के फॉर्म होने से कोई रिलेशन है नहीं है। तो ये सब जब इनके बीच में हो रहा है तो ये मतलब रखता है कि हम 7 को कहां रख रहे हैं। तब यहां पे वेज की काउंटिंग कैसे होगी, मल्टीप्लीकेशन से। पर जब इन तरीकों की काउंटिंग हो चुकी है तो ये आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इनकी काउंटिंग कैसे होगी, एडिशन से। ठीक है, तब हम यहां पे लिखेंगे, इसलिए द टोटल नंबर ऑफ ways such that 7 is at least at one of their digit equal to 100 plus 90 plus 90 equal to 80 ways। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7। अब यहां पे क्या है कि यदि हम 7 को किसी भी पोजीशन पे फिक्स करेंगे तो फिर उसके बाद जो 2 पोजीशन बचेंगे वहां पे हम 7 की बात नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट 7 बी एट द 100th प्लेस, लेट 7 बी एट, नहीं पहले जो हेडिंग है वो लिखते हैं। हेडिंग क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट इज 7, एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7। ठीक है, लेट 7 बी एट 100th प्लेस। अब 7 को हम क्या करते हैं, 100 के स्थान पे रख देते हैं। तो यहां पे रखने का कितना तरीका, एक तरीका ये हो गया वन वे। अब एग्जैक्टली 1 का क्या मतलब हुआ, हम यहां पे और यहां पे 7 नहीं रख सकते। तो 7 नहीं रख सकते तो यहां पे कितने हैं, 0 से 9 तक कुछ भी रख सकते हैं, 0 to 9 एक्सेप्ट 7। यही कल हम कर रहे थे, एग्जैक्टली का जो टर्म है हम कहीं और इंट्रोड्यूस कर रहे थे, इसीलिए कल आंसर नहीं आ रहा था। तो 0 to 9 एक्सेप्ट 7 कितना तरीका हो गया, 9 वेज। यहां भी 0 to 9 एक्सेप्ट 7, ये कितना हो गया, 9 वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ, 81। तो हमारा हो गया 81 वेज। ओके, अब देखो, अब हम 7 को जैसे 100 पे रखे हैं, अब हम कहां पे रख सकते हैं, टेंस पे रख सकते हैं। लेट 7 बी एट 10th प्लेस। तो अब यहां पे फिक्स करेंगे तो इसका कितना तरीका हो गया, वन वे। ठीक है, यहां पे हम 1 से 9 तक रख सकते हैं एक्सेप्ट 7। हम 0 को तो नहीं कर रहे हैं पहले से ही, 1 से 9 में भी 7 को नहीं रखेंगे क्योंकि 7 को हम कहां पे, यहां पे फिक्स कर चुके हैं। तो अब ये इसके कितने तरीके हो गए, 8, क्योंकि हम 9 पहले ले रहे थे और 7 को एक्सक्लूड कर दिए तो हो गया 8 वेज। और यहां पे कितने हो गए, 0 to 9 एक्सेप्ट 7, तो कितना हो गया, 9 वेज। टोटल कितने हो गए, 8 into 9 72 वेज। ठीक है, अब लेट 7 बी एट यूनिट्स प्लेस। तो ये हो गया, यहां पे और यहां पे हम कुछ भी रखेंगे पर यहां पे 7 फिक्स कर दिए। अब यहां पे हो गया, यहां पे एक तरीका हो गया, यहां पे 0 to 9 एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट 7, और यहां हो गया 1 to 9 एक्सेप्ट 7। तो ये हो गया 8 वेज, 9 वेज
तो टोटल कितने हो जाएंगे? 72 वेज। तो अब बताइए, द टोटल नंबर ऑफ वेज सच दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट इज 7, कितना हो जाएगा? 225। 225 तरीके हैं जिसमें एग्जैक्टली एक बार 7 आएगा। ठीक है, 100 से 1000 के बीच में सिर्फ 225 ऐसे नंबर है जिसमें सिर्फ एक बार 7 आएगा, है ना। इसका जो है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, है ना, और फिर जो है सो हम बता रहे हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, हम बता रहे हैं। अब देखो तीसरा कह रहा है नन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7, यानी कि तीनों में से कोई भी डिजिट 7 ना हो, तो हम अवॉइड करेंगे, 7 को हर प्लेस से अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 प्लेस हैं, है ना, और किसी भी जगह पे 7 नहीं आना चाहिए। तो मान लो हम जो है सो यहाँ पे 7 को हर प्लेस से अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो 100 प्लेस पे 7 नहीं आने का कितने तरीके होंगे? 8 तरीके, यानी कि 1 to 9 एक्सेप्ट 7, तो हो गया 8 वेज। ठीक है, यहां पे हो गया 0 to 9 एक्सेप्ट 7, 9 वेज, और 0 to 9 एक्सेप्ट 7 कितना हो जाएगा? 9 वेज, है ना। तो न 7 यहां है, न 7 यहां है, न 7 यहां है। ठीक है, तो हम 7 को तीनों जगह से अवॉइड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? सीधा काउंट करेंगे, है ना, और यहां पे हम तीनों जगह से इसको अवॉइड कर दिए हैं, और कोई तो इसका, है ना, तरीका नहीं हो सकता है। इसको गुना करोगे तो कितना होगा? 648 वेज, है ना। तो इतने तरीके हैं कि 7 हमारा किसी भी पोजीशन पे नहीं आ रहा है। ठीक है, चौथा, 7 at none of the digit, 7 as none of the digits। ठीक है, अब उसके बाद मोर देन वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7, एक से अधिक डिजिट जो है सो 7 है। तो अब हम यहां क्या करेंगे? 2 जगह 7 रखेंगे, एक बार में 2 जगह। तो लेट 7 बी एट हंड्रेड्स एंड टेंस प्लेस। तो यहां भी होगा और यहां भी 2 जगह हम 7 को फिक्स कर रहे हैं, हंड्रेड्स पे और टेंस पे। तो इसका कितना तरीका हो गया? 1 वे, इसका 1 वे। अब यहां पे कितना तरीका बच जाएगा? 0 to 9 10 वेज। हाँ सॉरी, ठीक है। लेट 7 बी एट 100। सुनो, एक काम करते हैं, बी एट ऑल द, पहले हम ऑल द प्लेस की बात कर लेते हैं, पहले हम ऑल द प्लेस। लेट 7 बी एट हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स प्लेस। तो हम तीनों जगह 7 को फिक्स कर रहे हैं, तो कितना तरीका हो जाएगा? 1 वे। ठीक है, अब हम 2-2 करके पेयर बनाते हैं, तो कितने पेयर बनेंगे? 3। 100 टेंस, ठीक है, उसका 100 यूनिट, उसका 10 यूनिट, ऐसे करके 3 पेयर बनेगा। तो हम क्या करेंगे? पहले हंड्रेड्स एंड टेंस, ठीक है, बोथ प्लेस हम 2 जगह फिक्स कर रहे हैं, हंड्रेड्स पे और टेंस पे। तो यहां पे और यहां पे फिक्स कर देंगे।
ये हो गया वन वे, ये हो गया वन वे, और यहाँ पे 0 to 9 एक्सेप्ट 7, क्योंकि हम वो तरीका ऊपर में काउंट कर चुके थे। तो 0 to 9, ठीक है, -7, हम 7 को हटा रहे हैं, एक्सेप्ट 7 लिख रहा हूं, एक्सेप्ट 7। ये हो गया टोटल कितना वे, 9 वेज। ये हो गया 9 into 1 into 1, 9 वेज। अब जो है हंड्रेड्स एंड यूनिट प्लेस दो जगह रखते हैं, तो यहां पे 7 और यूनिट प्लेस पे 7, दो जगह 7 फिक्स कर दिए। तो यहां पे 7 फिक्स करने का एक तरीका, यहां पे भी एक तरीका, और बीच वाले में एक्सेप्ट 7, तो 0 to 9, ठीक है, एक्सेप्ट 7, तो ये हो गया 9 वेज। तो टोटल कितना हो गया, 9 वेज। अब टेंस एंड यूनिट प्लेस, तो हम हंड्रेड्स को छोड़ के टेंस और यूनिट दोनों जगह पे 7 को फिक्स कर देते हैं। ये हो गया एक तरीका, ये भी एक तरीका, और यहां पे 1 to 9 एक्सेप्ट 7, कितना हो गया, 8 वेज। टोटल कितना हो जाएगा, 8 वेज। अब 1 + 9 + 9 + 8 कितना हो जाएगा, 27। तो टोटल कितना हो जाएगा, 27 वेज, ठीक है। यानी कि मोर देन वन ऑफ देयर डिजिट इज 7, यानी कि 100 से 1000 के बीच में मात्र 27 ऐसे नंबर हैं जिनमें एक से अधिक बार 7 आ रहे हैं, ठीक है, मोर देन 1 टाइम। और एट मोस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स, एट मोस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स का क्या मतलब, ज्यादा से ज्यादा एक बार, ठीक है। अब इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, एट मोस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7। देखो देखो देखो, ध्यान दो, यहां पर ये समझने वाली बात है। एट मोस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7, इसका दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला तो ये कि ज्यादा से ज्यादा एक बार 7 आए, कम से कम नहीं भी आए, है ना, ज्यादा से ज्यादा एक बार 7 आए, नहीं भी आए तो चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक बार आना चाहिए, एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए। एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए, इसका क्या मतलब, पूरे नंबर में से एक से अधिक बार वाला जो हिस्सा है उसको घटा दो। ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या, एक बार भी 7 नहीं आ रहा है, उसमें एग्जैक्टली एक बार 7 आ रहा है, उसको जोड़ दो। समझे, मैं इसको लैंग्वेज में यहां पे लिख रहा हूं, समझना। एट मोस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7 इक्वल टू ऑल पॉसिबल 827। मैं काउंट करके बताऊंगा मैं, ठीक है। ऑल पॉसिबल नंबर बिटवीन, एक्चुअली 900 में से 27 घटा दो, वही आंसर होगा। कितना आया, 873, यस यही है, 873 है, ठीक है। ऑल पॉसिबल नंबर बिटवीन 100 to 1000, ठीक है, यानी कि 900 हो गया, और माइनस इसमें से क्या घटाएंगे, मोर देन वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7, ये हो गया। और यही जो है सो बराबर होगा किसके, नन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7 प्लस एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट इज 7।
तो चाहे इसको इसमें से घटा दो, यानी कि 900 में से 27 गया तो कितना बचेगा? 873 बचेगा ना। या फिर 648 में 225 जोड़ो तो भी कितना आएगा? 870। दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। तो हमारा अप्रोच दो हो सकता है पर आंसर सेम आएगा, समझे? तो एटमोस्ट का क्या मतलब हुआ? नन प्लस एग्जैक्टली वन, या फिर ऑल पॉसिबल माइनस मोर देन वन। ठीक है, तो इस प्रकार से लैंग्वेज को अगर ट्विस्ट किया जा सकता है तो हमारे पास भी तरीके हो सकते हैं जिससे हम आंसर को अप्रोच करें। समझ गए? इसे नोट डाउन करें। देखो, हाउ मेनी odd numbers less than 1000 can be formed by using the digits 0 to 5 7 when the repetition of digits is allowed। बताओ, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें बताओ कैसे अप्रोच होगा। नंबर सिंगल डिजिट भी हो सकता है, डबल डिजिट भी हो सकता है, 3 डिजिट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ 100 से 1000 नहीं कह रहा है, सारा नंबर काउंट करो, यानी सिंगल डिजिट भी ऑड में काउंट करो, लेकिन बनना चाहिए सिर्फ इसी 4 से। ऐसे नहीं, सही तरीके से लिख के हो जाएगा। 2 मिनट समय देता हूं, चलो ट्राई करो। देखो देखो देखो, हाउ मेनी ऑड नंबर्स, ठीक है, तो सिंगल डिजिट ऑड नंबर्स आर, कौन कौन से हो गए? 5 and 7, 2 ways, ठीक है। 2 डिजिट ऑड नंबर्स आर। अब हम क्या करेंगे? 2 छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स में हम लिखेंगे 5 और 7, तो 5 और 7 यहां रख सकते हैं, 0 और 2 नहीं रख सकते, तो यहां पे कितना हो गया? 2 ways। यहां पे हम 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं और 7 रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते, कितना हो गया? 3 ways। टोटल कितना हो गया? 6 ways, ठीक है। उसके बाद 3 डिजिट ऑड नंबर्स आर। अब 3 छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे। इस वाले बॉक्स में अभी भी 5 और 7 ही रह पाएगा क्योंकि ऑड कह रहा है। इस वाले बॉक्स में 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं और 7 भी रख सकते हैं। इसका हो गया 2 तरीका, इसका हो गया 4 तरीका, इसका हो गया, यहाँ पे 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं और 7 रख सकते हैं, तो हो गया 3 तरीका। टोटल हो गया 24 तरीका, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ
forming odd numbers equal to 2 plus 6 plus 24 equal to 32. Okay? अब अगला सवाल, find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order on a vertical staff. If 5 different flags are available. हमें सिग्नल बनाने हैं, ठीक है। कम से कम 2 फ्लैग का यूज करना है और सिग्नल बनाना है। हमारे पास 5 फ्लैग दिया हुआ है, हम स्टैक कर सकते हैं एक के ऊपर दूसरा, और एक वर्टिकल है ना स्टाफ है, यानी कि एक है सो डंठल है, एक स्टाफ गड़ा हुआ है, उसके ऊपर हम एक के ऊपर दूसरा फ्लैग लगा सकते हैं। और इससे जो होगा अलग अलग हम इस प्रकार से जब हम लगाएंगे तो एक सिग्नल क्रिएट होगा। तो टोटल कितने नंबर ऑफ हमारे पास सिग्नल क्रिएट किए जा सकते हैं, है ना, कितने नंबर ऑफ सिग्नल क्रिएट किए जा सकते हैं। बताना है। हमारे पास है F1, F2, F3, F4, F5, ये 5 अलग अलग तरह के फ्लैग हैं और एक वर्टिकल स्टाफ है जिस पर हम कम से कम 2 फ्लैग लगा सकते हैं। कम से कम 2 फ्लैग, 2 से अधिक भी लगा सकते हैं, पर मिनिमम 2 फ्लैग होना चाहिए क्योंकि हमें सिग्नल क्रिएट करना है। ठीक है, ट्राई कीजिए आप लोग। देखो सिग्नल विथ 2 फ्लैग्स, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। देखो हम 2 फ्लैग का यूज करेंगे और एक सिग्नल जनरेट करेंगे। ठीक है, मान लो ये कस्टमरी है कि पहला जो सिग्नल हम लेंगे वो नीचे वाला लेंगे, पहला जो फ्लैग लेंगे हम नीचे वाला लेंगे, उसके बाद हम ऊपर लेंगे। चाहे तो हम दूसरा भी कर सकते हैं, पर एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। ठीक है, पहला हमारा स्टैंडर्ड क्या है कि हम पहले नीचे वाला फ्लैग लेंगे, उसके बाद ऊपर वाला फ्लैग लेंगे। ठीक है, अब बताओ हमारे पास F1, F2, F3, F4, F5 है, और ध्यान दो हमें 2 फ्लैग से मिला के सिग्नल बनाना है। तो नीचे वाला फ्लैग हमने बोला पहले चुनने का, तो कितना तरीका होगा? 5 में से एक चुनने का कितना तरीका? 5 तरीका। ठीक है, हम यहाँ F1 भी रख सकते हैं, F2 भी रख सकते हैं, F3, F4 या F5 कुछ भी रख सकते हैं। जब इनमें से एक चुन के यहाँ पे रख दिए तो कितना बच गया? यहाँ पे 4, और 4 में से एक चुनने का कितना तरीका? 4 में से एक चुनने का कितना तरीका? 4 तरीका। ये हो गया 4 वेज। ठीक है, बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? ये सक्सेशन में है, नीचे वाला लगाएंगे तभी ऊपर वाला लगाएंगे ना, सक्सेशन में है
तो ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल इनटू हो जाएगा। इसका काउंटिंग कैसे होगा, मल्टीप्लीकेशन से। ये हो गया 20 वेज, यानी कि 4 इंटू 5 वेज। ठीक है, तो 2 फ्लैग से कितने सिग्नल जनरेट हो सकते हैं, 20 तरह के सिग्नल जनरेट हो सकते हैं। समझे, यहां पे F1, F2, F3, F4, F5 कुछ भी रह सकता है, इसमें से कोई भी एक रहेगा। इसमें ये सब में से एक घट जाएगा, क्योंकि जो भी है सो हम यहाँ पे रख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे 5 हुआ, और यहाँ पे कोई सा भी एक चुन के रखेंगे तो उसमें से एक घट जाएगा। उसके बाद देखो, सिग्नल विथ 3 फ्लैग्स। अब 3 फ्लैग लेंगे, तो सबसे पहले हम नीचे वाला फ्लैग लेने की बात बोले हैं। उसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहले नीचे से हम शुरुआत करेंगे, तो 5 तरीके से चुन सकते हैं। बच गया 4, एक चुन लिए हैं, 4 बच गया। 4 में से एक चुनने के 4 तरीके, और फिर 3 में से एक चुनने का 3 तरीका। ठीक है, तो 3 फ्लैग से कितने सिग्नल जनरेट हो सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी कि 60 तरीके से हम सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। सिग्नल विथ 4 फ्लैग्स। ठीक है, और 4 फ्लैग लेंगे तो 1, 2, 3, 4, ये 5 तरीका हो गया, फिर 4 तरीका, फिर 3 तरीका, फिर 2 तरीका। ठीक है, तो इसके कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 120 वेज। फिर सिग्नल विथ 5 फ्लैग्स, तो सबसे पहले हम नीचे वाला रख रहे हैं, तो 5 वेज, 2, 3, 4, 5, 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, 1 वे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 वेज। Therefore, total number of different signals equal to, जोड़ देंगे सबको अब, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120 इक्वल टू 320 सिग्नल्स। तो 10 और 11 आप लोग बना के लाएंगे, और 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, 12 नंबर जो है उसका अप्रोच आप लोग बता सकते हैं क्या, आप लोग नोट कीजिए तो बताइए, हाउ डू वी अप्रोच टू दिस क्वेश्चन, इसमें कौन सा तरीका अपनाएं तो ठीक रहेगा।